दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज की पाती भाषा की मर्यादा खोते जा रहे विभिन्न दलों के नेताओं के नाम। बातें तो कई नेताओं को केंद्र में रखकर करनी है, मगर सबसे पहले राहुल गांधी की बातें थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, मगर अभी भी इनकी चर्चा प्रासंगिक है। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रयोग की गई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भाषा से आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी। यहाँ असहमति के आपके अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हुए मैं केवल अपनी बात कहने जा रहा हूँ। राहुल गांधी का यह कहकर कटाक्ष करना कि रावण केवल दो लोगों की सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाद की, सीधे तौर पर क्या साबित करता है? वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे रावण नहीं कह रहे हैं, मगर इसका अप्रत्यक्ष अर्थ तो यही है ना। राहुल ने डायरेक्ट वे में न जाकर के इनडायरेक्ट वे में मोदी को रावण तथा अडानी और अमित शाह को कुंभकर्ण मेघनाद का नाम दे दिया। कोई इसे राहुल गांधी का आक्रामक अंदाज कहकर इसकी तारीफ कर सकता है, मगर मेरी दृष्टि में ऐसी अमर्यादित भाषा राहुल का नुकसान करेगी। कम से कम ऐसे व्यक्ति से तो इस तरह की भाषा की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती जो खुद को महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाला अथवा गांधीवादी बताता चला आ रहा हो। कांग्रेसी नेताओं का भाषा की मर्यादा खोने का यह अकेला मामला नहीं है। पिछले सप्ताह कांग्रेस के समझदार महामंत्री और कर्नाटक और मध्य प्रदेश के प्रभारी जैसी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे रणदीप सुरजेवाला ने तो हद ही कर दी। हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र हुड्डा व उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक कद को लांघने की जल्दबाजी में, लांघने के चक्कर में वह भाजपा को वोट देने वालों को राक्षस तक कह बैठे। सुरजेवाला यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा को वोट देने वालों को श्राप तक दे दिया। एक पढ़े लिखे नेता इस तरह श्राप की भाषा में बात करेंगे तो फिर संदेश क्या जाएगा? जब मोहब्बत की दुकान वाले ऐसी भाषा बोलेंगे तो सवाल भी उठेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार करते हुए सुरजेवाला को ही कह दिया कि राक्षस प्रवृत्ति में जन्म लेने वाला ही ऐसी भाषा बोल सकता है। इससे पहले भी पीएम मोदी को नीच, बिच्छू और पता नहीं क्या क्या कहा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में सही स्टैंड लिया और सुरजेवाला के राक्षस शब्द से जुड़ा सवाल जब उनके सामने आया तो बिना लाग लपेट के कह दिया कि भाषा का ध्यान रखा जाना चाहिए था। इस बात में सब कुछ आ गया। सुरजेवाला बहुत समझदार नेता है, पता नहीं क्यों उन्होंने उस दिन भाषा की मर्यादा की सीमा लांघी, मगर ऐसा करके उन्होंने अपना बहुत नुकसान किया है। दोस्तों, राहुल गांधी को अगर कांग्रेस में गांधीवाद बचाना है तो आगे आकर न केवल खुद की भाषा पर लगाम लगानी होगी, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को भी संयमित और मर्यादित भाषा का पाठ पढ़ाना होगा। अमर्यादित भाषा रूपी राक्षस तो गांधीवाद को ही निगल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस भी वैसी कांग्रेस कहाँ रह जाएगी जिसे भाजपा से अलग कहा जा सके। कांग्रेस और भाजपा के बीच बुनियादी अंतर समझिए राहुल जी, और उसी के अनुरूप आचरण कीजिए। कांग्रेसी नेता कह सकते हैं कि महेश वैद्य जी, आप यह नसीहत केवल कांग्रेस को ही क्यों देने लग रहे हो? इसका जवाब यह है कि गांधीवाद से जुड़ी कांग्रेस और आरएसएस की रीति नीति में जन्मी और पोषित हुई भाजपा में बुनियादी अंतर है। भाजपा नेताओं की अमर्यादित भाषा की सूची बहुत लंबी है। पूरा सोशल मीडिया राहुल गांधी व उनकी मां सोनिया गांधी पर तीखे कटाक्ष से भरा हुआ है। कांग्रेस की विधवा, खूनी पंजा, वायरस, जर्सी काऊ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बहुत लंबी सूची है। राहुल गांधी पर पप्पू कह कहकर जो कटाक्ष किए गए, उनकी तो सूची इतनी लंबी है कि पूरा ग्रंथ भर जाए। मैं भाजपाइयों को इसलिए नहीं कह रहा आज क्योंकि वह गांधी के अनुयायी होने का दंभ नहीं भरते। मेरी नज़र में शालीनता, विनम्रता और भाषा की मर्यादा में रहकर अपनी बात कहने वाले नेता कुछ समय तक पिछले पायदान पर दिख सकते हैं, मगर समय उनके लिए संभावनाओं के द्वार बंद नहीं होने देता। मुझे कई प्रादेशिक नेताओं को भी उनका नाम लेकर कुछ कहना था, मगर मुझे लगा कि कीचड़ में ढेला फेंकने से कीचड़ उछलकर खुद पर ही आ गिरेगा। उम्मीद है कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता भाषा की मर्यादा सिखाने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करना शुरू करेंगे। मौजूदा माहौल में यह बहुत जरूरी भी है। देश के लिए, अपने लिए और आने वाली पीढ़ी को संस्कारित बनाने के लिए बहुत जरूरी है ऐसा करना। आज इतना ही। धन्यवाद।